हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में मैं आपको बताऊंगी संधि और संधि विच्छेद क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा ये समझना सब थोड़ा टफ लगता है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि संधि क्या होते हैं और संधि विच्छेद क्या होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कि संधि क्या होती है। ठीक है, तो संधि वैसे तो शाब्दिक संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना यानी ज्वाइनिंग। क्या होता है संधि का? ज्वाइनिंग यानी जोड़ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो संधि क्या है, आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। विकार को क्या कहा जाता है? परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी जब वर्णों के मेल कराते हैं उनसे जो परिवर्तन होता है तो उसे ही हम संधि कहते हैं। अब दूसरी बात, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो शब्द होते हैं वे संधि उनमें होती है जिनमें परिवर्तन हो रहा है। अगर शब्द में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहाँ संधि नहीं होगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये आएगी कि यहाँ पे परिभाषा में लिखा दो निकटवर्ती वर्णों। अब ये वर्ण कहाँ से आए? तो ये वर्ण आते हैं दो शब्दों से। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बेसिक हम सिर्फ जानेंगे कि संधि होती क्या है। तो इसके लिए है कि दो निकटवर्ती वर्ण यानी प्रथम शब्द, ठीक, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ओके। अब द्वितीय शब्द, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोला? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनको मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। वही क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। ठीक, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द यानी शब्दों के वर्ण, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण के जो मिलान करते हैं, उनको मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हिम, ठीक। अब ये जो निशान है ये आप इसको प्लस बोल सकते हैं, जमा बोल सकते हैं, धन बोल सकते हैं, जो आपके लिए इजी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिम प्लस आले मैंने लिया, अलग अलग शब्द लिए। और शब्द मैंने क्या कहा? शब्द सार्थक, दोनों शब्द सार्थक होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हिम लिया, हिम का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है? म है। ठीक, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यहाँ द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। ठीक, समझ में आया? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? हिम म आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आया आ। तो हमने यहाँ पे आ उतार लिया। ठीक, अब म क्या लिखा? म। इसमें देखिए कौन सी ध्वनि आ रही है? म। यानी आपको ये पता है व्यंजन के साथ स्वर अस्वर मिला होता है, राइट? तो म बोला तो हमें क्या सुनाई दिया? अ। ठीक, ये हुआ अ। इसका क्या आया? अ आया। अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? हिम। म बोले, म में अ आ रहा है ध्वनि, तो यहाँ पे अ उतार लिया, यहाँ पे आ आया, हमने आ उतारा। ठीक, इन दोनों को जो मिलाया तो क्या बना? आ। तो ये हमारा क्या है? विकार यानी परिवर्तन आया। क्या लिखा है? वर्णों के परस्पर में से जो विकार, इन दो वर्णों के परस्पर, ये वर्ण हैं, इन वर्णों के में से जो विकार उत्पन्न हुआ यानी आ आया, जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इसको देखिएगा, अब यहाँ पे म था, ठीक है, म से हमने अ निकाल दिया तो क्या बन गया? आधा म बना। ठीक, अब इसी आधे म को हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? माँ बन जाएगा, माँ बनेगा। अब यहाँ पे क्या लिख लिया? ही ले लिया और बचा क्या? आ को हमने जोड़ा था, बचा हमारे क्या पास? ल और य। तो क्या बन गया? ये हमारा हिमालय। क्या बना हमारा? हिमालय। तो ये हमारा क्या कहलाया? संधि कहलाया, क्योंकि परिवर्तन आया। हिम
धन आलय। हमने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ लिया, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ लिया, अ और आ मिलकर आ ही बनता है, तो हमारा क्या बन गया? हिमालय। ये हमने यहाँ पे हलंत लगा दिया क्योंकि ये आधा म है, अभी इसमें अ नहीं मिला। जब हमने इसमें अ मिलाया तो हमारा बन गया, परिवर्तन आया, आ बन गया। हमने इसमें मिला दिया, जोड़ दिया, हमने इसमें म में आ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? हिमालय। यही हमारा क्या कहलाया? संधि कहलाया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मैंने ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के आधार पर ही हम सारी संधि करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये ध्यान में रखा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। संधि पुस्तक धन आलय, पुस्तक जमा आलय। तो इसमें देखिए क्या परिवर्तन बोला था मैंने? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो क्या है? क का क्या आ रहा है हमारा? अ। यहाँ लिखती हूँ मैं, अ प्लस आ, तो क्या बन गया? आ। तो परिवर्तन क्या हुआ? पुस्तकालय। ठीक, तो क्या हुआ हमारा? परिवर्तन हुआ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों को जोड़ा, जो परिवर्तन हुआ, जो विकार उत्पन्न हुआ, उससे हमारा क्या हुआ? शब्द में परिवर्तन हो गया, तो हमारा शब्द क्या बन गया? पुस्तकालय। तो ये हमारी क्या कहलाई? संधि कहलाई। ठीक, उसी तरह सूर्य जमा उदय, तो अ और क्या आ रहा? सूर्य, अ आ रहा है, उ, अ और उ मिलके ओ हो जाते हैं, तो इसमें क्या परिवर्तन आया? ओ हो गया और शब्द बन गया हमारा सूर्योदय। ठीक, सूर्य धन उदय, अ और उ मिलके ओ हो जाते। अब हमको ये जो आप सोच रहे होंगे कि अ और आ मिलके कैसे आ हो जाता, तो इसको जैसे जैसे हम लोग संधि पढ़ेंगे मैं आपको ये सब क्लियर करती चलूंगी। ठीक है, अभी हमको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि संधि होती क्या है। ओके, तो क्या है? सूर्य अ और उ मिलके ओ हुआ, तो हमारा क्या परिवर्तन आया? ये ओ हमारा क्या है? परिवर्तन आया, विकार उत्पन्न हुआ, तो ये हमारी क्या कहलाई? शब्द में परिवर्तन हो गया, सूर्योदय, तो ये हमारी संधि हो गई। देवधन आलय, तो और आ मिलके आ हुआ, तो क्या बन गया? देवालय। उसी तरह महाधन उत्सव, महोत्सव। सुख धन अर्थ, सुखार्थ। विद्या धन आलय, विद्यालय, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी संधि। अब आप लोगों को क्लियर हो गया संधि बनती कैसे है, ये हो गया। अब हम जानेंगे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। हमारा संधि विच्छेद, संधि तो हम लोगों ने जान ली, संधि किसे कहते हैं। अब है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या होते हैं? जो शब्द होते हैं जब उनको हम अलग अलग कर देते हैं तो वही हमारे संधि विच्छेद हो जाते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। संधि द्वारा वर्णों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग लिखने की प्रक्रिया, क्या अलग अलग लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द है, जब इनको हमने अलग अलग कर दिया, विद्या धन अर्थी, तो यही हमारा क्या बन गया? यही हमारा बन गया संधि विच्छेद। ठीक, महेश महाधन ईश, यानी शब्द को क्या किया? अलग अलग किया, तो वो हमारा क्या बन गया? संधि विच्छेद। उच्चारण उद्धन चारण, तो ये थे हमारे संधि। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी संधि क्या होती है और संधि विच्छेद क्या होते हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे संधि के कितने भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को मैं यहाँ ओवर करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी बातें समझ में आती हैं कि नहीं। ओके, तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।